जय हिंद फ्रेंड्स। एक नए टॉपिक के साथ मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये व्यवस्था भारतीय संविधान में प्रारंभ से नहीं थी। 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे 1976 में संविधान के भाग 4 में 4 क इसको जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क लाया गया। संविधान के भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था है, उसमें एक नया तत्व 4 का लाया गया, जिसे अनुच्छेद 51 क में इसे जोड़ा गया। यह पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित था। पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित रहा। तो मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 4 क अनुच्छेद 51 का प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे, 10, अब 11 हो गए हैं। वर्तमान में 11 हो गए हैं, क्योंकि 86 अमेंडमेंट, जब 86 संविधान संशोधन किया गया 2002 में, तो एक और जोड़ दिया गया अभिभावकों के लिए, तो अब 11 हो गए हैं, जिसकी हम चर्चा आराम से करेंगे। तो वर्तमान में 11 हो गए हैं। एक चीज और जान लीजिए कि जापान के बाद भारत एक ऐसा देश है जहां प्रजातांत्रिक, जहां मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था संविधान में है। तो अनुच्छेद 51 क के अनुसार स्वर्ण सिंह कमेटी और सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित अनुच्छेद 51 क में पहले 10 थे और अब 11 हो गए हैं मौलिक कर्तव्य, जिनकी चर्चा हम करेंगे। तो पहला जो है वो है संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। कि सभी भारतीयों का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रगान, संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों का पालन करें, संस्थाओं का सम्मान करें, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, सम्मान करें। यह पहला कर्तव्य हुआ। आर्टिकल 51A में जो व्यवस्था किया गया, पहले 10 था और 11, तो पहला कहा कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों का पालन करें, संस्थाओं का पालन करें, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले। आपको मालूम है कि भारत बहुत लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और आजादी की लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ा। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका सम्मान करें। जो उच्च आदर्श थे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, उनको हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा,
भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। भारत की प्रभुता को, प्रभुता मतलब संप्रभुता को, सर्वोच्च शक्ति को, एकता को, अखंडता को, उनकी रक्षा करें और उसे बनाए रखें, अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा, पांचवा, छठवां, सतवां, ऐसे नंबरिंग हम कर लेंगे। तो चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें और जब देश बुलाए, आह्वान करे तो राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता, भारत के सभी लोगों में समरसता, समानता की भावना, भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, भाईचारे की भावना का विकास करें। पहले समरसता, बराबर की भावना, भाईचारे की भावना का विकास करें। जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग, धर्म, भाषा, क्षेत्र या वर्ग पे आधारित सभी भेदभाव से मुक्त हो, परे हो, यानी किसी भी तरह का कोई भेदभाव न हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं, ऐसी बहुत सारी कुरीतियां हैं, ऐसे बहुत सारे चलन हैं जो स्त्रियों के सम्मान को नुकसान पहुंचाती हैं, उनके विरुद्ध हैं, उनका त्याग करें। छठवां, हमारी सामाजिक संस्कृति की, जो हमारी सामाजिक संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। जो हमारी सामाजिक संस्कृति है उसका एक गौरवशाली परंपरा है, उस परंपरा को समझें और उसका संरक्षण करें, उसका संवर्धन करें, विकास करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण को, जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण है जिसके अंतर्गत वन आते हैं, झील आती हैं, नदी आते हैं, वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। सतवां में फिर दोहरा दूं कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है जिसके अंतर्गत वन है, जंगल हैं, झील हैं, नदी है, वन्य जीव हैं, जीव जंतु हैं हमारे, उनकी रक्षा करें, सुरक्षा करें, उनका वृद्धि करें, संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना रखें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें। भारत जैसे देश में बहुत आवश्यक है कि कुरीतियों को, अंधविश्वासों को, ऐसे जो हमारे विकास में बाधक हैं उनको हटाएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाएं। विज्ञान की जो सामाजिक विकास की भावना है ऐसा विचार लाएं, वैज्ञानिक सोच लाएं, मानववाद, मनुष्य की गरिमा, मनुष्य की महत्ता की भावना का विकास करें। ज्ञानार्जन, अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करें, शिक्षा अर्जित करें, सुधार की भावना का विकास करें तथा जो निरंतर आगे बढ़ने की, सुधार करने की भावना का विकास करें। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जो सार्वजनिक संपत्ति है, रोड है, ट्रेन है, रोडवेज की बसें हैं, जितनी सरकारी संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, उन संपत्ति को सुरक्षित रखें। अभी हमारे यहाँ देखने में आता है कि कोई विरोध है, उसके लिए ट्रेन की बोगियां और क्या क्या जलाना। इन मूर्खों को यह समझ में नहीं आता है कि यह देश हमारा है, नुकसान होगा तो भारत की जनता का होगा। अरे विरोध करने का कौन नहीं कह रहा है आपसे, विरोध करिए, संविधान के दायरे में कीजिए, कानून के अनुरूप कीजिए, हिंसा से दूर रहिए, क्योंकि संपत्ति तो आपकी है। तो मौलिक कर्तव्यों में व्यवस्था है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। हर तरह की हिंसा देश को विनाश की तरफ ले जाती है और हमें देश के सम्मान के लिए काम करना है, देश के सम्मान के लिए, तो हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, चाहे व्यक्तिगत रूप से कोई क्षेत्र हो कार्य करने का, चाहे सामूहिक गतिविधियों का कोई क्षेत्र हो काम करने का, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें और निरंतर आगे बढ़ते हुए
राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं, जिससे हमारा राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए नई नई तरक्की, नई नई उपलब्धि को प्राप्त करे, नई नई ऊंचाइयों को छुए। ये 10वां है। 11वां संशोधन, 11वां संशोधन पे मैं थोड़ा रुक गया, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन करके 86 संविधान संशोधन करके 2002 में 14 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया हमारी सरकार ने। और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था, संपूर्ण भारत में अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था, और इसको मौलिक अधिकारों में जोड़ा, मौलिक अधिकारों में जोड़ा, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में, मत समझिएगा कहीं थोड़ा बहुत नहीं, संपूर्ण भारत में लागू, भारत में। इस आधार पे 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अभिभावकों के लिए कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएं, उन्हें प्रेरित करें, उन्हें शिक्षा प्रदान करने में सहयोग करें, ये उन्हें अवसर प्रदान करें, अवसर प्रदान करें। अभिभावक, गार्जियन बच्चों को अवसर प्रदान करें कि 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की जो भारत सरकार की व्यवस्था है, वो उन्हें शिक्षा प्रदान करने का ये अभिभावक के, गार्जियन का कर्तव्य बनाया गया। परंतु एक और क्लियर कर दूं कि मौलिक कर्तव्यों की जो व्यवस्था है उसकी कुछ आलोचना किया जाता है। आलोचना, और पहली आलोचना यह किया जाता है कि यहां दंड की व्यवस्था नहीं है। दंड की व्यवस्था नहीं, अगर कोई उल्लंघन करता है तो दंड क्या होगा, इसकी व्यवस्था नहीं किया गया है। अगली आलोचना कि कुछ आलोचक कहते हैं कि इसकी भाषा स्पष्ट नहीं है, भाषा बड़ा कठिन है और आम भारतीय समझ नहीं पाता है, ऐसी आलोचना होती है। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें आदर्श की बातें कही गई हैं, बड़ी ऊंची ऊंची बातें, वास्तव में भौतिक धरातल पर, वास्तविक धरातल पर, जमीनी हकीकत में इसे पूरा करना से बहुत दूर है। इसी के साथ साथ यह भी देखना होगा वास्तविक रूप में कि हम अधिकारों की बड़ी मांग करते हैं, हम भारतीय अधिकारों की बहुत मांग करते हैं, लेकिन कर्तव्यों को भूल जाते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना होगा हम सभी को कि जब तक हम अधिकारों का पालन नहीं करेंगे, जब तक हम कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, तब तक हमको अधिकार भी प्राप्त नहीं हो पाएंगे। जब तक हम अपने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे। इसी नाते महात्मा गांधी ने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है कि कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार अपने आप मिल जाएंगे। कर्तव्य का पालन करिए, अधिकार अपने आप मिल जाएंगे, अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। इसका हमको ध्यान देना होगा। जब तक हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम न तो हमारा देश आगे होगा, न तो हमें अपने अधिकारों का सही पालन हो पाएगा। इस नाते जो कर्तव्यों की व्यवस्था है बहुत अच्छी है। जय हिंद।